वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं AWS के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग की मार्केट सैलरीज क्या है, और AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन का रोड मैप क्या है, AWS की सर्टिफिकेशन कौन कौन सी AWS सर्टिफिकेशन हमें जो है वो प्रोवाइड करता है उसके बारे में बात करेंगे। और एंड पे AWS सर्टिफिकेशन यानी एसोसिएट एग्ज़ाम के लिए कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम अवेलेबल होता है, और ये सारी चीज़ें डिटेल में कि किस सेक्शन में से कितने परसेंट पेपर आएगा, यानी पेपर की वेटेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं AWS है क्या बेसिकली। AWS स्टैंड्स फॉर अमेजन वेब सर्विसेज, जो कि हमें वेब की सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू क्लाउड। और वो सर्विसेज जो है वो उनके अगेंस्ट हमें पे करती है, यानी जितनी सर्विसेज आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें पे करेगा। ये चीज़ अभी शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन इन आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ डिटेल में जो है वो सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, और प्रैक्टिकली जो है वो आपको ये चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। अब कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास डाटा स्टोरेज भी हो सकती है, यानी स्टोरेज से रेलिवेंट अगर हमें ऑन डिमांड किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम वो भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। EC2 से रेलिवेंट, इलास्टिक लोड बैलेंसर से रेलिवेंट, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर से रेलिवेंट, इलास्टिक बिन स्टॉक से रेलिवेंट, VPC नेटवर्किंग, और ये बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर हम क्लाउड के अंदर अपना नेटवर्क क्रिएट करना चाहे तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और लेकिन डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर। और डिमांड का मतलब ये 24/7 365, किसी भी वक्त आप डिमांड करेंगे तो ये तमाम रिसोर्सेज आपके लिए जो है वो फ़ौरन से अवेलेबल हो जाएंगे। तो दैट इज़ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जो है वो आपने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है, स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करना है, सिक्योरिटी को इन्हांस करना है, एजिलिटी उसके अंदर ऐड करनी है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाना है, और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है, विजुअलाइजेशन को इनेबल करना है, API कॉल करनी है, मल्टी टेनेंसी जो है वो आपने कर बिल्डअप करनी है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे फीचर जो हैं वो आपको ईज़िली अवेलेबल होते हैं और आप ईज़िली इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स की। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन फीचर यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। इसके अलावा आपको गूगल से काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहला फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को इजीली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे लैपटॉप के अंदर फॉर एग्जांपल 200 SSD है और मुझे ज़रूरत है 300 SSD की, तो ऑन डिमांड यानी क्लाउड कंप्यूटिंग इतना फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम फ़ौरन से, यानी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको ईजिली फ्लेक्सिबली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट सेविंग यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है यानी AWS आपको इंतहाई कम रेट्स के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट 200+ सर्विसेज जो है वो फ्री में दे देता है। अब जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए अमेज़न हमें कितने पैसे चार्ज करता है, और बहुत ही माइनर माइनर जो है वो इसके चार्जेस हैं। ठीक है। और उसके इवज़ वो हमें 200+ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब ये है कि हम लोग इसके अंदर ईजिली बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ों का लॉस होने के जो है ख़तरा वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। यानी 99.99% हम लोग अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, उस उनको डिलीट होने से बचा सकते हैं, एक्सीडेंटल डिलीशन से बचा सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, और इसको ईजिली जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास बेसिकली मार्केट के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, लेकिन मेजरली जो क्लाउड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 बड़ी कंपनीज आती हैं, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर और गूगल क्लाउड आता है। ठीक है। लेकिन हम लोग AWS की क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले 11 साल से AWS ने नंबर 1 की पोजीशन पे जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, और इसका जो मार्केट का शेयर है वो 51%, और बाद ब्लॉक के अंदर 51% से भी ज़्यादा 53%, 54% आता है। ठीक है। लेकिन एक वेबसाइट है जिसका नाम है गार्टनर, वहाँ पे हर साल इनकी रेटिंग जो है वो इशू होती है। वो एक ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि AWS इस वक्त भी पिछले 11 साल से टॉप पे है। सो इसलिए हम लोग जो है वो AWS को स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने AWS को कवर कर लिया तो बाकी क्लाउड के ऊपर भी अगर हम इन फ्यूचर मूव करना चाहें तो बड़ा इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तकरीबन इंटरफेस भी उनका सेम ही है। ठीक है।
लेकिन डिफरेंस ये है कि सर्विसेज के नेम डिफरेंट होंगे लेकिन उनका पर्पस सेम होगा डिफरेंट क्लाउड के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग AWS इसलिए भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि उसका इंटरफेस ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, आप लोग ईजी उसको जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कोडिंग होगी और प्रोग्रामिंग होगी और इसमें कमांड्स रन करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब फेक न्यूज़ है। ऑल्दो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने से पहले कोडिंग आती है, प्लस पॉइंट है। अगर आपको लिनक्स की कमांड्स आती हैं, प्लस पॉइंट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, प्लस पॉइंट है। लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली एक एक लैब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से जो है वो दे सकें और सर्टिफिकेशन गेट कर सकें। उसके बाद ये एक फ्लो चार्ट मैंने जो है वो यहाँ पे शो करवाया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे अमेज़ॉन है जिसका मार्केट शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, फिर गूगल क्लाउड आ जाता है, फिर अलीबाबा और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्लाउड जो है वो मौजूद है, लेकिन फेमसली 3 ही क्लाउड है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं AWS सर्टिफिकेशन रोड मैप की। तो ये वो तमाम सर्टिफिकेशन का रोड मैप है जो AWS हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल लेवल की सर्टिफिकेशन आ जाती है जिसका नाम है AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल लैब्स बहुत कम है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है और एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन डायरेक्ट आपको उस चीज़ की प्रेप करवाने लगा हूँ ताकि हम लोग उसके अंदर प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म कर सके, क्योंकि रियल टाइम सिनेरियोज के अंदर हमें प्रैक्टिकली ही चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाना होता है, ठीक है। सो एसोसिएट लेवल पे बेसिकली हमारे पास 3 सर्टिफिकेशन है, एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, एक है सिसोप एडमिनिस्ट्रेटर और एक है डेवलपर एसोसिएट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की, और इस सर्टिफिकेशन को आप अटेम्प्ट करने के बाद आप प्रोफेशनल सोल्यूशन आर्किटेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं और उसकी सर्टिफिकेशन भी आप जो है वो गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डेवऑप इंजीनियर की सर्टिफिकेशन भी अमेजोन हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। और अगर स्पेशलिटी की बात करते हैं तो स्पेशलिटी के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप की जो है वो सर्टिफिकेशन जो हमें अमेजोन प्रोवाइड करता है। सो स्टार्ट हम लोग करेंगे सोल्यूशन आर्किटेक्ट से, इन फ्यूचर हम लोग डेवलपर एसोसिएट की भी बात करेंगे, डेवऑप इंजीनियर की भी बात करेंगे, लेकिन इस सीरीज के एंड होने के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कंपेटिटिव सैलरीज चल रही हैं। सो लेटेस्ट ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट है वो जो एनुअली जो है वो उसकी सैलरी बनती है वो $111 अराउंड अबाउट $112 के करीब जो है वो बन जाती है। सॉरी, $1,11,444 बनता है, मैं गलती से $111 बोल गया, ठीक है। और अगर मैं पाकिस्तान के अंदर इसकी बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज सोल्यूशन आर्किटेक्ट सैलरी ले रहा है वो 2 से ढाई लाख रुपए पर मंथ की वो सैलरी ले रहा है, और ये डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर, ठीक है। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपका करियर 50,000 से स्टार्ट हो, और इन फ्यूचर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इन्हांस होता जाएगा, आपकी स्किल सेट और ज़्यादा पॉलिश होती जाएंगी, तो ये सैलरीज आपकी एकदम से ग्रो अप करेगी, ठीक है। और ये ऐसी सर्टिफिकेशन है, ऐसी स्किल्स है जो आपको पे बैक करती हैं, ठीक है। आप अगर इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ पे बैक करेगी, क्योंकि आजकल इस वक्त मार्केट के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जब से ये कोरोना आया इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए तो जेफ बेजोस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर अगर इसकी जॉब अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 5,000 जॉब जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से रेलेवेंट, लाइक सोल्यूशन आर्किटेक्ट, like developer associate, like cloud engineer, cloud infrastructure, cloud developers और डिफरेंट नेम से जो जॉब्स हैं, ऑलमोस्ट 5,000 जॉब पाकिस्तान के अंदर हर वीक में जो है वो ओपन होती हैं, यानी कि इसके अंदर आपको जॉब गेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो मैं अगेन ये बात करूँगा कि ये डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट के ऊपर, जितनी ज़्यादा आपकी स्किल्स अच्छी होंगी उतनी ज़्यादा आप इसके अंदर अर्न कर सकते हैं, और इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और ये सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आपको पे बैक करेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं AWS एसोसिएट एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा और उसकी फ़ी क्या होगी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं एसोसिएट लेवल के ऑल एग्जाम की, यानी AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की बात करते हैं या डेवलपर एसोसिएट की बात करते हैं या सिसोप एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, ये तीनों एग्जाम जो है वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, यानी इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं और मल्टी आंसर का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनका आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकती है, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, और ये एट द एंड ऑफ द कोर्स इंशाल्लाह हम लोग जो है वो पास पेपर या डम्स पेपर को स्टडी भी करेंगे, देखेंगे किस तरह से वो क्वेश्चन करता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं वो हिंट दे के जाता है। वो हिंट भी हम इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स साथ साथ मैं आपको हर एक सर्विस के अंदर बताता जाऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और क्या वर्ड क्या हिंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद इसका जो टाइम है वो 130 मिनट है, यानी 2 घंटे 10 मिनट है, और इसके ऊपर 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम है। पाकिस्तान के अंदर इसके जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जो है वो ऑनलाइन एग्जाम रजिस्टर करके आप जो है वो वहाँ पे उनके सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती। जब आपकी प्रेप कंप्लीट हो जाए आप एग्ज़ाम रजिस्टर करें, अमेजोन के ऑफिशियल साइट पे जाके एग्ज़ाम रजिस्टर करें, और आप कोई एक सेंटर सेलेक्ट करें लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास इसके सेंटर मौजूद है, वहाँ पे आप जो है वो एग्ज़ाम रजिस्टर करें और जाके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम फ़ी है वो $150 है, यूएसडी डॉलर है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको $20 अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ये आपको प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी जो है वो दे देगा। और एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होगी वो एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, जैपनीज़ में अवेलेबल है, कोरियन में अवेलेबल है, और सिंप्लीफाइड चाइनीज़ के अंदर जो है वो अवेलेबल है। और इस एग्ज़ाम के अंदर जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 65 क्वेश्चन होते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि 65 क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 47 टू 48 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। और जैसे ही आप अपना जो है वो एग्ज़ाम सबमिट करेंगे फ़ौरन से आपको रिप्लाई आ जाएगा, आइदर आपने इसको क्लियर कर लिया है या आपको नेक्स्ट टाइम इसको अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। अब हम बात करते हैं कि पेपर के अंदर इसकी वेटेज क्या है, ठीक है। सो इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन यानी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली 4 डोमेन्स है, ठीक है, और इन डोमेन के प्रॉपर एक वेटेज है। फर्स्ट डोमेन के अंदर डिज़ाइन रेजिलिएंट आर्किटेक्चर की हम लोग बात करेंगे, डोमेन 2 के अंदर डिज़ाइन हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर की बात करेंगे, डोमेन 3 के अंदर हम लोग डिज़ाइन सिक्योर एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे, और डोमेन 4 के अंदर हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन है, ठीक है। और अब हम इसकी वेटेज की बात कर लेते हैं। डोमेन 1 में जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर वो 30% उसकी वेटेज है, डोमेन 2 के अंदर 28% है, डोमेन 3 के अंदर 24% है, और डोमेन 4 के अंदर 18% जो है वो उसकी वेटेज है, यानी 18% क्वेश्चन उसमें से एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा थी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर का कंप्लीट रोड मैप जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इसकी पहली सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अकाउंट AWS के ऊपर हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, और कितने पैसे अमेज़न हमें जो है वो चार्ज करता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।